नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नशे के खिलाफ कारोबार करने वालों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के बाद चला नगर निगम का बुलडोजर। खनिज विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही। युवा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आईजी को सौंपा गया ज्ञापन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव करने वालों को कार्यवाही का आश्वासन देकर एसडीएम ने घेराव करने से रोका। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। नशे के कारोबारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मुख्यमंत्री की पहल के बाद रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर नशे के कारोबारियों व अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को धराशायी करने के इरादे से प्रशासन ने आज पहली कार्यवाही पीली कोठी के समीप की है, जहां नशे के कारोबारी इरशाद खान निवासी अमैया द्वारा कई स्थानों पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई, जिसके खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं पुलिस प्रशासन व कलेक्टर द्वारा नशे के कारोबारियों समेत ऐसे कई आरोपियों की सूची भी तैयार कर ली गई है जो अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उन पर अब सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इरशाद खान के खिलाफ 47 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जो आज सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति पर प्रशासन की नजर पड़ चुकी है, जिस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। एसडीएम रीवा ने बताया कि यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। ये जो भूमाफियाओं के विरुद्ध शासन की कार्रवाई चल रही है, उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई की गई है। आज मोहम्मद इरशाद हैं, जिनके नाम पे 47 केसेस थे। उनकी यहाँ पर एक शॉप संचालित हो रही थी जिसमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, रास्ता अवरुद्ध किया गया है। उसको लेकर के उनके विरुद्ध आज कार्रवाई की जा रही है और उनसे लगे हुए घर जिन्होंने अपना मकान आगे बढ़ाकर बना लिया था, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, उनका मकान भी आज या रास्ता जो अवरुद्ध है उसको खाली कराया जा रहा है। हाँ, ये उसी के अनुक्रम में है। इसके पहले भी इनके खिलाफ 47 अपराध हैं, जिसमें कोरेक्स नशा के भी कई अपराध हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी लोगों को टारगेट करके हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खनिज विभाग द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। सीधी की तरफ से रेत लोड कर हनुमाना की तरफ आ रहे दर्जन भर से अधिक हाईवा पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा रही है। की गई कार्यवाही के संबंध में खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर व आईजी के निर्देशन पर खनिज विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई है। जो ओवरलोड पाए गए हैं, पकड़े गए ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि जैसे ही खनिज व पुलिस की टीम दबिश दी, वाहन चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए वाहनों की जांच पर पाया गया कि जिस रेत का परिवहन किया जा रहा है वह अवैध तो नहीं है, परंतु ओवरलोडिंग पाए गए हैं। ऐसे में सभी के खिलाफ ओवरलोडिंग की कार्यवाही की गई है। पुलिस और खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन, आईजी महोदय के निर्देशन में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हनुमाना क्षेत्र में रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। वाहनों को जब्त किया गया है और उनके ऊपर जो भी अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो उसका डिस्पोजल होगा वो माननीय कलेक्टर न्यायालय में किया जाएगा। ये सीधी जिले की रेत खदान के ट्रक थे। सभी ट्रकों में अभिवन पास थे। अभिवन पास से अधिक मात्रा में इनमें बालू पाई गई है, इस वजह से इनको जब्त किया गया। नहीं, उनके पास वैधानिक टीपी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 गाड़ियों को हमने जब्त किया है जो कि भार क्षमता से अधिक परिवहन कर रही थी। हाँ, सभी गाड़ियों के पास टीपियाँ थीं। टीपियों के अतिरिक्त अधिक मात्रा में उनके द्वारा खनिज का परिवहन किया जा रहा था, इस वजह से उनको जब्त किया गया। विभाग के द्वारा कल मुझसे मांग की गई थी कि कुछ बल प्रदान किया जाए। मैंने उनको बल प्रदान किया और पुलिस में थाना हनुमाना के में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव नेवा के नेतृत्व में पूरी हमारी पुलिस टीम ने खनिज विभाग को साथ लेकर कार्रवाई की। चूँकि रेत की कार्रवाई थी, रेत की कार्रवाई में खनिज विभाग की उपस्थिति अनिवार्य है। इस कारण से उनकी उपस्थिति में 8 डंपर पकड़े गए हैं, ऐसी मुझे सूचना प्राप्त हुई। और भी लगातार कार्रवाइयाँ खनिज विभाग के साथ मिलकर जारी रहेंगी। अब ये खनिज विभाग इसको बेहतर बता पाएगा, क्योंकि अग्रिम कार्रवाई खनिज विभाग को करनी, पुलिस को नहीं। संजय गांधी हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर विरोध करने वाले
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई एफआईआर का विरोध करते हुए इसे गलत ठहराते हुए यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में रीवा आईजी को ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक विगत 16 दिसंबर को संजय गांधी हॉस्पिटल में संतोष विश्वकर्मा की बेटी के कान का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा एवं केपी सिंह द्वारा पीड़ित परिवार द्वारा मदद की गुहार लगाने पर पीड़ित की मदद करने हॉस्पिटल पहुंचे, जिसके बाद थाना अमहिया में इन कांग्रेसियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके विरोध में सोमवार को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य कांग्रेसियों ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर उचित न्याय किए जाने की मांग की है। साथ ही यह भी चेताया गया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर मामले का निराकरण नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस एसपी कार्यालय का घेराव भी करेगा। ये मामला है 16 तारीख को एक आंचल विश्वकर्मा बच्ची है जिसका संजय गांधी अस्पताल में उसके कान का ऑपरेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से उसके ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया गया और उसकी डेथ हो गई, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई विनोद शर्मा जी, केपी दादा, ये उनके पिताजी इनके घर आए, जिसमें उन्होंने इनसे मदद मांगी। ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं, इनसे मदद मांगी गई और ये जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, जिसमें इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इस तरह की का भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से रीवा में लचर हो चुकी है और फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इसमें डॉक्टर दोषी है जो बच्ची के अशरफ खान डॉक्टर है जो बिल्कुल दोषी पाया गया। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि गलत ऑपरेशन के कारण बच्ची की डेथ हुई है, आंचल की डेथ हुई है, जिसका आप लोगों के प्रिंट मीडिया द्वारा ही ये सारी चीज़ें पेपर में भी छापी गई हैं। आप सभी और सारे वरिष्ठ अधिकारी सभी कोई इस मामले से बिल्कुल अवगत है, ये कोई मामला छुपा हुआ नहीं है। जब ये मामला सही है तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों कर दी गई, फर्जी मुकदमा क्यों दायर कर दिया गया, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। जिले में खुलेआम शराब की पैकारी हो रही, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा, और ये सब मैं कहता हूं कि ये सारी चीज़ें पुलिस के सह पर चल रही। इसको लेकर हम लोग बिल्कुल आईजी साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखेंगे। ये पेपर पीएम रिपोर्ट जो है तो इसका विवरण पेपर पे दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि गलत ऑपरेशन के कारण आंचल की मौत हुई है। एफआईआर ये सहयोग करने गए थे भाई, उनके सहयोग जो हमें अभिभावक परेशान थे, आपके पास मदद मांगने आए तो स्वाभाविक है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो हॉस्पिटल जाएगा, लोगों की हक की लड़ाई लड़ेगा। एक ऑपरेशन के दौरान एक हुई मृत्यु को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसको लेकर अमैया थाने में एक अपराध कायम हुआ था। उसी को लेकर ये लोग ज्ञापन देने आए थे कि इनके खिलाफ गलत मामला कायम हुआ है। मैं सदैव इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी मृत्यु होती है तो जितना बेहतर, जितना जल्दी उस मामले में पीएम हो जाए, एविडेंस कलेक्शन और अपराधियों को दंड दिलाने में उतनी ही मदद मिलती है। और ये सिर्फ पुलिस का कर्तव्य नहीं है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति की चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में मृत्यु होती हो, चाहे हत्या हो, चाहे इलाज के दौरान हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे सामान्य मौत हो, कोई भी मौत हो, हर मौत में पीएम का बहुत महत्व होता है और पीएम समय से होना चाहिए। अब पीएम समय से कराने में थाना प्रभारी को ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने समय से पीएम न होने में बाधा उत्पन्न की थी, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, जिस पर ये मामला कायम हुआ था। चूँकि मौके पर इनका कहना है संबंधित पक्ष का कि सीएसपी साहब मौजूद थे और इनकी इच्छा अनुसार सीएसपी साहब को जांच दी गई है, तो जांच में जो तथ्य आया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसमें पोस्टमार्टम होना है या मेडिकल होना है, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी करना है करें, लेकिन पीएम और मेडिकल समय से होने देना चाहिए ताकि सही तरीके से एविडेंस पता चले और पीड़ित व्यक्ति की अधिक से अधिक मदद मिले। बड़ागांव पंचायत की होगी 10 दिनों में जांच, गुढ़े एसडीएम द्वारा धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिया गया आश्वासन। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत बड़ागांव में
भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए कामरेड लालमणि त्रिपाठी समेत अन्य स्थानीय नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्यवाही का आश्वासन देकर धरने को शांत कराया, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत के खिलाफ नहीं की गई, जिससे नाराज लोगों ने फिर से कलेक्ट्रेट का घेराव किए जाने की घोषणा की। जिसके बाद गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने जाँच और कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद 22 दिसंबर से कलेक्ट्रेट स्थित होने वाले धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। किन किन मांगों एवं मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आइए सीधे कामरेड लालमणि त्रिपाठी से जानते हैं। जब कल रीवा कलेक्टर के सामने हम अनिश्चितकालीन धरना अनुमति भी मिल गई थी और मैं धरने में बैठने की पूरी तैयारी बन गई थी, बैनर सब छप गया, तो उन्होंने एसडीएम साहब महोदय ने कहा कि एक बार हमसे मिलिए, मेरे क्षेत्र के ये मामला है, मैं अगर नहीं हुआ है तो मैं जांच कराऊंगा। और उन्होंने हमसे आवेदन लिए हैं, उन्होंने कहा कि 7 दिवस के अंदर हम पूरी जांच करेंगे, अगर ये नहीं होता है तो आप 28 तक अगर नहीं होती कार्रवाई, जांच नहीं होती है, प्रतिवेदन नहीं मिलता आपको, तो आप मेरे खिलाफ आंदोलन धरना बैठिएगा, अब मैं आप मेरे खिलाफ बैठिएगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, प्रतिवेदन आपको मिलेगा, अगर नहीं होता तो आप मेरे खिलाफ धरना बैठना। ये ग्राम पंचायत बड़ा गांव का मामला है, जो ग्राम पंचायत बड़ा गांव में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ कागज़ में रोड बन गई है, शांति धाम रोड बन गया, कागज़ में नदी घाट बन गया है। सिलचर टोला का भी सिलचर गांव आज भी आज़ादी के बाद भी आज भी बहुत गांव में बड़ा गांव पंचायत में बहुत पिछड़ा है, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ का पैसा वर्तमान सरपंच महोदया जी, भावना तिवारी जी और सचिव महोदय जी, इनके सब चलते वहाँ व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। रोड नहीं बनाई, आंगनबाड़ी अधूरी है, हनुमान जी का चौरा मोहब्बत अधूरा है, ये सब पैसा निकाल लिया गया है। पूरे ग्राम पंचायत के 1 वार्ड से 20 वार्ड तक के अधिकांश पीसीसी रोड का पैसा निकाल लिया गया और जो रोड बनी है गुणवत्ता विहीन है, जो उसका लगातार ग्राम की जनता सारे लोग ज्ञापन देते रहे माननीय कमिश्नर महोदय जी को, माननीय कलेक्टर महोदय जी के, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ को महोदय जी को ज्ञापन दिया गया। जनपद पंचायत रायपुर में ज्ञापन दिया गया, वहाँ उस आंदोलन को रोकने की पूरी जनपद अध्यक्ष द्वारा प्रयास किया गया। बहुत सारे दूसरी बड़ा गांव में अनशन किया गया, आश्वासन मिलता रहा। अब ये है कि मैं सम्मानीय भाई शैलेंद्र जी जो यहाँ एसडीएम साहब आए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जांच करके तत्काल कार्रवाई करूँगा, अगर नहीं कार्रवाई करता हूँ तो आप मेरे खिलाफ भी आंदोलन करिएगा, उसका खर्चा मैं पूरा वहन करूँगा। ये है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इनकी मिलीभगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लगता है कि कहीं सौदाबाजी बात हो सकती है, चूँकि आज के दौर है, तो ये और इनकी दोनों मिलीभगत से बड़ा गांव में कार्रवाई नहीं हो रही है। और चूँकि आश्वासन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जब बार बार मैं दे रहा हूँ, गुहार मार रहा हूँ आज 4-5 माह से, तो जब जांच के बड़ा गांव में हुई उसका प्रतिवेदन नहीं दे रहे हैं। उसमें एक निखिल मिश्रा कोई यही है, वो कहता है सीओ साहब से बात करो, सीओ साहब बात करते हैं निखिल की, और डेली आश्वासन देते हैं कल देंगे, परसों के दरसों देंगे, आश्वासन 2 माह से हो गया, आज तक नहीं दिए। वहीं जब इस विषय पर गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम मामले की जांच एवं उचित कार्यवाही करेंगे। एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया, ये सीधे उन्हीं से जानते हैं। जी खुद ही अपने आप में सशक्त व्यक्ति हैं और लोगों की मांगें उठाते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। आपके बारे में सुना था, मिलना भी था, लेकिन आपका आना नहीं हुआ, आप सीधा कलेक्टर कार्यालय चले गए थे। तो जब मुझे पता चला, तो जब हम लोग हैं तो कलेक्टर साहब के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तहसीलदार एसडीएम उन्हीं का काम करते हैं। और यदि हम लोग नहीं कर पाते हैं तो मैंने आपको कहा है कि आप सक्षम स्थिति में हम लोगों की भी शिकायत करें या जो उत्तरदायी उनकी शिकायत करें, ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। जो इनकी मांगें उन पर विचार किया जाएगा। बड़ा गांव का आपका मामला है, सीओ साहब से मेरी चर्चा हुई थी, आपसे बात होने के बाद इनकी शिकायत भी आई थी, फरीन खान एसडीएम मैडम ने मुझको सेंड किया था, तो मैंने उस पर बात की है। वहाँ जो एई हैं उन्होंने जाँच नहीं की, उनके खिलाफ भी हम लोग शोकॉज नोटिस निकालेंगे और जो इनके मुद्दे हैं उसको लिया है और एक टीम गठित करेंगे जो तकनीकी तौर पे भी सक्षम हो, इंजीनियर वगैरह हो, जो जानते हो कि कैसे रोड की जांच की जानी है, कैसे बाकी निर्माण कार्यों की जांच की जानी है, और उसको भेज के 7 से 10 दिन का मैंने आपसे समय लिया है कि 7 दिन हम लोग को टीम को देंगे
3 दिन मेरे ऑफिस से आप लोगों को लेटर देने के लिए है। जो जांच रिपोर्ट आएगी सीओ साहब जिला पंचायत महोदय के पास धारा 40 मानविक शक्तियाँ हैं पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत, उसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी रिपोर्ट के साथ में खुद ही प्रस्तावित करूँगा, वो कार्रवाई होगी। हमारा राजस्व के लोग और कोई सब इंजीनियर जो इसमें रहेंगे, क्योंकि इसमें तकनीकी कार्य है तो कैसी गुणवत्ता है उसकी ये जांच तो इंजीनियर ही कर पाएंगे, तो उनकी समिति बना के भेजूँगा। बाकी आपने जो शेष शिकायतें की हैं और कुछ लोगों ने जांच नहीं की उसमें, उनके खिलाफ भी हम लोग नोटिस और बाकी कार्रवाई करेंगे। पद और नगर पंचायत के अपने जो सब इंजीनियर्स हमारे पास उपलब्ध हैं गुड़ में, क्योंकि उतना ज़्यादा स्टाफ अपना नहीं है, तो जो यहाँ पे उपलब्ध लोग हैं उनके माध्यम से इंजीनियरों से एनएसयूआई द्वारा परीक्षा परिणाम को लेकर नाराजगी जताई और उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया गया तथा ज्ञापन सौंपते हुए टीआरएस कॉलेज के परीक्षा परिणाम की जांच कराए जाने की मांग की गई। टीआरएस कॉलेज में हजारों छात्रों का जिस तरह से अप्रत्याशित रिजल्ट आया है उसे देखते हुए छात्रों के भीतर आक्रोश देखा जा रहा है। इसी बात को लेकर एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में छात्रों ने सोमवार को ईडी कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है और बताया कि टीआरएस कॉलेज के 70% छात्र फेल हो चुके हैं, जबकि जर्नल प्रमोशन की बात कही गई थी। इस परिणाम को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही व भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बात को लेकर छात्र उच्च शिक्षा मंत्री का घेराव करने की तैयारी में है। बीएससी सेकंड ईयर। क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम लोगों को सर जब से रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद से सर मतलब परीक्षा परिणाम बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, जिनके मांगों को लेकर हम प्रिंसिपल मैडम के पास गए, लेकिन वो हमको लिखित आश्वासन नहीं दे रही। उसी पर हमारा विरोध है। हम लोग बहुत बार मिले हैं, लेकिन वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। अभी रिजल्ट किसका क्या आया आपने तो कितने साल? सर मैं पिछले सेमेस्टर का टॉपर था, इस बार मैं फेल हो गया हूँ 6 के 6 विषय में। और आपके जैसे कितने छात्र होंगे लगभग कॉलेज में? हमारे बीएससी के प्रत्येक छात्र का रिजल्ट प्रभावित हुआ है और बीए का जिन्होंने प्रैक्टिकल जमा किया है उसका प्रत्येक छात्र का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। नहीं सर, किसी भी प्रकार से जनरल प्रमोशन हम लोगों को नहीं प्राप्त। प्रचार की समझ रखी, लेकिन वो हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही लिखित आश्वासन देने को तैयार है। कॉलेज जो प्रबंधन रिजल्ट जारी किया है उसमें लगभग 3000 छात्र जनरल प्रमोशन के बाद भी फेल हो चुके हैं। छात्र काफ़ी असंतुष्ट हैं। ये छात्र संघ अध्यक्ष छात्र लोग लगातार मैडम से बात कर रहे हैं, प्राचार्य मैडम से, लेकिन उनका अपना एक अलग रवैया है, उसके कारण छात्र परेशान हैं। 3-4 दिन से अनवरत मांग चल रही है। 3000 के समथिंग छात्र जो जनरल प्रमोशन में पास हुए थे, उन्होंने असाइनमेंट और टेस्ट दिया था, उसके बावजूद भी उनका कहना कि इस तरह का परिणाम आना बहुत गलत है। और यह मांग जो मैडम द्वारा जो नहीं सुनी जा रही, उसको लेकर आज ईडी कार्यालय में मांगे रखी गई हैं। सभी छात्र चाहते हैं कि हमारा पुनः कॉपी चेक हो और जो इंटरनल की बेस में जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए उसको प्रमोशन दिया जाए, ताकि हमको न्याय मिल सके। और एडी सर ने बोला कि मैं कुछ देर से आ रहा हूँ, वही मांग को लेकर हम लोग खड़े हुए हैं। अगर उचित आश्वासन नहीं मिला तो उनका भी घेराव किया जाएगा। हर मोर्चे पे ये छात्र तैयार हैं, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। दहेज लोभियों ने महिला को निकाला घर से। न्याय की गुहार लेकर महिला पहुंची पुलिस के पास। महिला अपराध को लेकर शासन स्तर पर नए कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं पर लगातार हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। यही वजह है कि आए दिन महिलाएं प्रताड़ना की शिकार होती जा रही हैं। उसके बाद इन्हें न्याय पाने दर बदर भटकना पड़ता है। ताजा मामला जो सामने आया है उसमें एक पीड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची और अपने साथ हो रही प्रताड़ना की शिकायत रीवा एसपी शिव कुमार वर्मा से की।
और अपनी आप बीती बताई। महिला ने यह भी बताया कि उसके पति द्वारा उसके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर आए दिन मारपीट की जाती है। शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची महिला की क्या है आप बीती, उसने मीडिया को खुद जानकारी दी। और ये इन्हें बुलाया गया थाने में, तो ये और इनकी मम्मी थाना में आए और वहाँ पे हमसे बदतमीजियाँ गाली गलौज करने लगे कि सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको बदनाम कर दूंगा, सारी बहनों को बदनाम कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इस तरह की बातें ये करने लगे। और बोले कि कोई सामान नहीं है हमारे पास, सारा सामान ले गई है। तो मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट करी, सर टीआई साहब से रिक्वेस्ट करी फ़ोन पर कि सर आप मेरे साथ कुछ पुलिस अधीक्षक भेज दीजिए कि घर पर जाकर देख लें कि सारा सामान घर पर ही रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है। वहाँ से 2 अधीक्षक हमारे साथ गए घर पर। पोर्च का गेट हमेशा खुला रहता है, पोर्च का गेट खुला था। उन्होंने देखा, खिड़कियों से दिख रहा था कि सामान घर के अंदर है और पोर्च में मेरे कपड़े इन्होंने फेंक कर रखे हुए थे। तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े उठाकर और गाड़ी में रखा और हम लोग चले गए। और उसके बाद इन्होंने फिर मेरे खिलाफ़ चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इनके घर पे चोरी करी और ये सारी चीज़ें करी करके इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद वो मुझे परेशान ही करते जा रहे हैं। मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स थी, उनके ससुराल में फ़ोन लगा के कि मेरी छोटी बहन के भी अनैतिक संबंध है, मेरे भी अनैतिक संबंध है, वहाँ शादी मना करवा दी इन लोगों ने। फिर इन्होंने जब हम इस बात के लिए समझाने इनसे मिलने गए कि मतलब इस तरह से काम मत करो, तो फिर इन्होंने मुझे फिर से मारने की धमकी दी। जब भी देखो बोलते हैं मारने की धमकी लगे। मैंने अपने भाई को ये चीज़ें बताई। उन्होंने जब शाम को बुलाया मुझे और भाई को, हम लोग 9:30 बजे घर गए, रात के 9:30 बजे। जब हम लोग घर गए तो वो हमसे बदतमीजियाँ करने लगे और उन्होंने धक्का मारा मुझे। जब उन्होंने धक्का मारा, मैं गेट से टकराई तो मैंने गेट को खोला और उसके बाद मैं बाहर आई। जैसे ही बाहर आई मैंने अपने भाई को बोला कि भाई अब हम क्या करें, यहाँ पर ये इस तरह से परेशान कर रहे हैं। भाई को बोल रहा था कि आप इसको लेकर जाओ यहाँ से। तो मेरे भाई ने उनसे बोला भी कि हम कहाँ लेकर जाएँ, तो बोलते हैं कि आप लोग मर गए हो क्या, आपके घर जाए, हमसे मतलब नहीं है। तो मैं अपने भाई के साथ 10 बजे रात को घर से निकली और स्कूटी थी वहाँ पर हमारी, स्कूटी से मैं और भाई वहाँ से निकले। जब हम लोग वहाँ से गए महिला थाना गए, 19 तारीख को हम लोग महिला थाना पहुँचे। महिला थाना में 11:30 बजे रात को हमने आवेदन दिया। उसके बाद हम समान थाना भी गए, जहाँ हमें टीआई सर नहीं मिले। उन्होंने हमें ये बोला कि टीआई सर जब आएँ तब आप यहाँ पर आइएगा। महिला थाना से जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 21 तारीख को हम लोग समान थाना पहुँचे और 21 तारीख को हमने FIR दर्ज की, जिसमें इनके ऊपर दहेज का केस और ये सारी चीज़ें फाइल हुई। क्योंकि सारे एविडेंसेस पुलिस ने देखे, जब सारे मामला उन्होंने सुना, देखा कि इस तरह से है, तो उन्होंने केस फाइल किया 21 तारीख को। जब इनके ऊपर केस फाइल हो गया ऐसा, तो इन्होंने उसके बाद मुझे क्या मेरे को बदनाम करने के लिए सारे रिश्तेदारों में बोल रहे थे कि किसी के साथ भाग गई है, किसी के साथ अनैतिक संबंध है, मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरे अनैतिक संबंध है, इस तरह की बातें करने लगे। फिर मैं पुलिस के पास फिर से गई 1 तारीख को, 1 नवंबर को। मैंने कहा सर मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, मेरे पास मेरे पहनने के कपड़े तक नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, मुझे मतलब इनसे दिलवा दिया जाए मेरा सामान। और मेरी शादी का जितना सामान था और शादी के बाद जो भी फर्नीचर और दहेज इन्हें दिया गया था, ये सारा सामान आज शिफ्ट कर रहे हैं। आज ये मेरे घर से पूरा सामान उठा करके और कहाँ ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। ये बेच देंगे या क्या कर देंगे मुझे नहीं पता है। उसी के लिए मैं आज अभी एसपी साहब के सामने आई थी आवेदन लेकर। एसपी साहब से मेरी बात नहीं हुई, एडिशनल एसपी सर से बात हुई, उनको मैंने आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है कि हम समान थाने टीआई साहब को आपको बोलते हैं वहाँ पर कि वो जाके उस चीज़ को रोक लगाएं कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो आपका सामान वहाँ से ना उठाएं। गौ सेवा के नाम एक दिन। गौ सेवा का संकल्प लेकर रीवा शहर की कुछ महिला संगठनों द्वारा सोमवार को लक्ष्मणबाग स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता को भोजन कराया गया और संदेश दिया गया कि गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि कुछ समय निकालकर गौ माता की सेवा अवश्य करें। इस अवसर पर समाज सेवी रंजना सिंह बघेल, निशा सिंह, किरण सिंह, ममता सिंह, माया गौतम समेत अन्य महिलाएं शामिल रहीं। संकल्प लिया कि एक दिन गौ सेवा के नाम हम लोगों ने किया। यहाँ की साफ सफाई करना, यहाँ गौ माता की पूजा करना, गौ माता को अपने घर का बना हुआ अन्न जो हम लोग बना के लाए थे, रोटी और गुड़ वगैरह जो लेके आए थे, वो सब खिलाना अपने यहाँ से। तो हम यही चाहते हैं कि सभी जितने लोग हैं, जो भी संगठन हैं अपने, तो उनसे सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भी एक दिन गौ सेवा के नाम दें। और अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नशे के खिलाफ कारोबार करने वालों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के बाद चला नगर निगम का बुलडोजर। खनिज विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही। युवा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आईजी को सौंपा गया ज्ञापन। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव करने वालों को कार्यवाही का आश्वासन देकर एसडीएम ने घेराव करने से रोका। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।